नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन मेरिट लिस्ट का। फाइनली यहां पर आपका इंतजार खत्म हो चुका है। फाइनली आपकी लिस्टें यहां पर देखने को मिल रही हैं। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है। पोर्टल चालू हो गया है मेरिट लिस्ट को लेकर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरिट लिस्ट से लेकर अपडेट सामने आ चुकी है। कुछ लिस्टें आ गई हैं, कुछ लिस्टें आज आ जाएंगी। बातें करते हैं उसके बारे में, सारी चीजें समझाने वाला हूं। जिसका लिस्ट में नाम आएगा उसको क्या करना है, आगामी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई कि जिसका नाम आएगा उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इससे रिलेटेड भी बातें करेंगे। बाकी जो विद्यार्थी जिसका नाम नहीं आएगा उसको क्या करना चाहिए, क्या उनको करना है, इंतजार करना पड़ेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्या सेकंड लिस्ट आएगी क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक सवाल हॉस्टल फॉर्म को लेकर भी रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2023। अब देखो भैया, यहाँ पे विद्यार्थी को कंफ्यूज नहीं होना है जो भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है ये पहले ही मैंने लिख दिया है, जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में पीजी एडमिशन के लिए, ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पीजी का कैंपस एडमिशन है उसमें एडमिशन के लिए यूआरटी पीजी एंट्रेंस टेस्ट दिया है ना, उनकी लिस्टें आई हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के पीजी एडमिशन अभी चालू है भैया। 10 अगस्त को उनकी फोरम की अंतिम तिथि होने वाली है, ऑनलाइन फोरम की। तो वो विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि पीजी देखते ही आप सोचे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी लिस्ट आ गई भी, हमारा नाम क्यों नहीं आया। ऐसा परेशान नहीं होना है। जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में, यानी जयपुर शहर में जो कैंपस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसके एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे लिस्टें, मेरिट लिस्टें देखने को मिल रही हैं, जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले विद्यार्थी अभी लिस्टें लेट आएंगी, आपका तो शेड्यूल आने वाला अलग तरीके से, तो उसको लेकर परेशान नहीं होंगे। चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी यूआरटी पीजी मेरिट लिस्ट को लेकर। फाइनली लिस्टें देखने को मिल रही हैं, और जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 3 लिस्टें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर विजुअल आर्ट से रिलेटेड लिस्टें देखने को मिल रही हैं। जो लिस्टें आई हैं, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 3 लिस्टें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, 3 सब्जेक्ट की। अब देखो, यूआरटी पीजी 37 सब्जेक्ट पे आयोजित हुआ था भैया, तो 37 सब्जेक्ट की अलग लिस्ट देखने को मिलेगी, अलग अलग, ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो लिंक अवेलेबल है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दिया है, वहां से आप देखते रहेंगे यूआरटी पीजी की लिस्टें। जैसे जैसे अपडेट होंगी आज रात तक सारी लिस्टें देखने को मिल जाएंगी। पिछली बार क्या हुआ था, 2022-23 जो सेशन था, कुछ लिस्टें आ गई थी, कुछ लिस्टें अगले दिन आई थी, लेकिन इस बार प्रयास ऐसा है कि सारे एक दिन आए। कोई डिले हो जाता है तो उसमें जो वेरिफिकेशन की डेट है वो आगे एक्सटेंड एक दिन बढ़ा के आएगी, ध्यान रखना, उसको लेकर परेशान नहीं होंगे। अब मैं जो जरूरी चीज है उसके बारे में भी बात करूंगा कि जो लिस्टें आई हैं कैसे देखनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आपको लिस्टें देखने को मिल जाएंगी। ये चीज आप ध्यान रखें। यूआरटी पीजी पोर्टल है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से उसके बगल में राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023-24 वहां पे पोर्टल दिया हुआ है, वहां पे आपको ये स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो मेरिट लिस्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे लिस्टें देखने को मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट की लिस्टें आज शाम तक जारी हो जाएंगी। अब बात करते हैं आगामी प्रक्रिया क्या होने वाली है। आगामी प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसका भी नाम आएगा ना भैया लिस्ट में, जिसका भी नाम लिखा हुआ हो, उसको क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा, फीस जमा करवानी होगी, ये ध्यान रखना। डेट की बात करूं यहाँ पर कि अभी तक जो 3 लिस्टें आई है ना, उसकी डेट क्या होने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, 8 तारीख से 10 तारीख तक, यानी 8 अगस्त से 10 अगस्त तक होने वाली है। 3 दिन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा का तिथि यहाँ पर दिया गया है। तो बाकी लिस्टें भी जो है आज शाम तक ही आ जाएंगी। अब ध्यान रखिए, जिस लिस्ट में आपका नाम आएगा ना, उसी में डेट आप देख लेना भैया, नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ आएगा, एक तरीके से लाइन देखने को मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा की तिथि यह होने वाली है। यानी कि 2-3 दिन का आपको मौका मिलेगा। ध्यान रखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसमें डिपार्टमेंट वाइज आपको जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री से है कोई तो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जूलॉजी से है तो जूलॉजी में जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, ये प्रोविजनल लिस्ट है, फिर से बता रहा हूं, इसका लिस्ट में नाम आएगा, उसको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाने हैं। फीस की बात करूं तो आपको लिस्ट के सामने देखने को मिलेगा कितनी फीस होने वाली है। ये मित्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा हो जाएगी, लेकिन पहले आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करवाना है, तुरंत उसके बाद में फीस जमा करवानी है। दोनों की अंतिम तिथि या सब्जेक्ट वाइज जो लिस्टें आएंगी उसमें देखने को मिल जाएंगी। अभी जो लिस्टें हैं उसके हिसाब से 8 अगस्त से 10 अगस्त है, बाकी देख लेंगे जैसे जैसे लिस्ट के हिसाब से आएगा। अगर कोई लिस्ट आज डिले होती है, कल तक आती है, तो उसमें देख लेना डेट परसों तक की, मतलब कि उसको 2 दिन एक्स्ट्रा की डेट देखने को मिल जाएगी। कंफ्यूज नहीं होंगे अगर डिले होती है कोई लिस्ट। तो अगर आज सारी आ जाती है तो उसमें डेट दी हुई है 8 अगस्त से 10 अगस्त तक, ध्यान रखें। तो ये बात होगी इसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरीफाई है ना, और इसके बाद में अगली प्रोसेस है फीस।
बस ये प्रोसेस करनी है। दो चीजें आपको और करनी रह गई भैया एडमिशन लेने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी। बहुत इंतजार करवा दिया है, यूआरटीपीजी फेज फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड रिजल्ट आया, फिर उसके बाद फिर सेकंड फॉर्म भरा, अब लिस्टें आ रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार बस आपका और खत्म मतलब कि होने वाला है, और उसके बाद में फाइनली आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अभी प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, फीस जमा करवाओ, उसके बाद में फाइनल एडमिशन आपका हो जाएगा। ध्यान रखिए फाइनल एडमिटेड लिस्ट बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें लेके जाने हैं। यह समस्या बहुत से विद्यार्थियों का सवाल रहेगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखो, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड है ना, कोई म्यूजिक से तो ये म्यूजिक का आपको डिग्री देना पड़ेगा साथ में। कोई विद्यार्थी मतलब कि एलएलबी से है तो लॉ से रिलेटेड डिग्री उसको देनी पड़ेगी, एलएलएम से कर रहा है तो एलएलबी से रिलेटेड डिग्री जो मतलब आपके हैं वो अवेलेबल करवानी पड़ेगी। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, है ना। शुरू से बताता हूं आपको। 10th की मार्कशीट चाहिए भैया, 12th चाहिएगा भैया मार्कशीट, है ना। इनका फोटोकॉपी का एक अलग से सेट निकाल लेना, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखना। जितनी भी फोटोकॉपी होंगी ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। 10th 12th हुआ, फिर उसके बाद में आएगा ग्रेजुएशन, क्योंकि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट इसमें लगने वाली है, ध्यान रखा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, इनकी फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, ये ध्यान रखें। और ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जानी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, और फोटोकॉपी आपको वहां पे जमा करवानी है। एक सेट पूरा तैयार कर लेंगे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा बात करते हैं कि माइग्रेशन, अगर आप अदर बोर्ड से रहे हैं, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो माइग्रेशन नहीं चाहिएगा। लेकिन मान लो कोई शेखावटी से, कोई मत्स्य से, कोई डीयू से है, कोई कहां से है, अगर आपको यूआरटी पीजी में आपको एडमिशन लेना है, यहां पर मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ओरिजिनल जमा होता है माइग्रेशन, यहाँ पे फोटोकॉपी नहीं लगेगी, माइग्रेशन ओरिजिनल देना होता है, ये ध्यान रखें। इसके साथ में आपको टीसी और सीसी। अब टीसी क्या हो गई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो टीसी हम लेते हैं तो ग्रेजुएशन जहां से किया है वहां से टीसी आपको देखने को मिल जाएगा। सीसी की बात करूं तो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया है, ध्यान रखें। टीसी के साथ में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है कॉलेज की तरफ से, ये ध्यान रखें। तो ये चीजें हो गई 10th 12th ग्रेजुएशन, माइग्रेशन, टीसी, सीसी। एक बात करते हैं यहाँ पर, जिस भी कैटेगरी से आप है ना, एससी से हैं तो एससी का जाति प्रमाण पत्र, एसटी से हैं तो एसटी का जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी से है तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा किसी विद्यार्थी ने दावा किया है बोनस को लेकर, किसी ने सर्टिफिकेट लगाया हुआ, एनएसएस, एनसीसी, कोई सा भी सर्टिफिकेट अगर लगाया है खेल का, तो यहाँ पे उसको बोनस का हम नाम देते हैं ना। यहाँ पे लिख लेता हूं एप्लीकेबल ना, कि आपने अगर दावा किया है पहले तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, बोनस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। इंपोर्टेंट है भैया, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। 10th हो गया, 12th हो गया, ओरिजिनल लेके जाना है, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट ओरिजिनल, इनका फोटोकॉपी सेट निकाल लेंगे, माइग्रेशन, टीसी, सीसी, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनस इफ एप्लीकेबल। इनको मैं फिर से आपको कमेंट भी कर देता हूं और पिन भी कर दूंगा। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मैं मान लो वीडियो में अगर मेरे से कोई छूट जाता है तो मैं इसको एक बार देख लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा, है ना। उसके बाद में आपको कमेंट पे पिन भी कर दूंगा, उस कमेंट को भी जरूर देखेंगे आप। तो ध्यान रहे, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, इसको जमा करवा देंगे। फीस आपको वहीं पे जमा करवानी है ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के तुरंत बाद आपको फीस जमा करवानी है, ध्यान रखें। यहाँ प्रोसेस हो गई इससे रिलेटेड। ठीक है, जिसका नाम आ गया तो ये तो उसका प्रोसेस हो गया, जिसका नहीं आया उसको सेकंड लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सेकंड लिस्ट आती है भैया, कारण है क्यों आती है उसका रीजन बता देता हूं। सेकंड लिस्ट कैसे आती है, काफी विद्यार्थियों ने यहाँ पे यूआरटीपीजी जो फेज सेकंड था उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से चुने थे, एक सब्जेक्ट के 5-5 चुने थे, मतलब सब्जेक्ट। तो उसमें क्या है कि अब वो एक ही सब्जेक्ट से पीजी करेंगे तो बाकी जगह तो उसकी सीट खाली रहेगी। अगर दोनों अगर नाम आया है तो भी आपको एक जगह वेरिफिकेशन होगा, एक जगह ही आप एडमिशन लेंगे, एक जगह फीस जमा करवाएंगे, तो दूसरी जगह तो आप खाली सीट छोड़ेंगे ना, तो उसकी जगह फिर बाकी सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखें, पीजी में पहले सीटें बढ़ी हुई हैं, 20% सीटें बढ़ी थी, तो वो पहले नोटिफिकेशन मैंने काफी बता दिए थे आपको एडमिशन से रिलेटेड। तो ध्यान रखें, यह नोटिफिकेशन था इनके लिए। तो सेकंड लिस्ट भी आएगी, थोड़ा समय लगेगा, फर्स्ट लिस्ट की प्रोसेस जो हो जाएगी उसके बाद में सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। बात करते हैं हॉस्टल से रिलेटेड, तो ध्यान रहे इस वीक एंड तक ही आपके हॉस्टल के फॉर्म शुरू होने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि हमेशा से यह होता है मेरिट लिस्ट आने के बाद में इसका नाम आता है वो भाई पीजी का एडमिशन क्यों छोड़ेगा, और पीजी में एडमिशन होने वाले को हॉस्टल में आवेदन करना होता है। ध्यान रहे हॉस्टल में जो रहना चाहते हैं, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हॉस्टल का अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा। ध्यान रहे कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, हॉस्टल से रिलेटेड सारी जानकारी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। जैसे कि यूआरटी पीजी की शुरुआत से आपको यहाँ तक जानकारी, कंफर्म अपडेट्स आपको यहाँ पर नोटिस के साथ में देखने को मिली है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या सवाल बन रहा है मैं लिख दीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा, या फिर आपका अपना इंस्टाग्राम अवेलेबल है कोटपुतली एजुकेशन के नाम से,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से मुझसे बात कर लेंगे भैया। कहीं कोई कंफ्यूजन एडमिशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आपके एडमिशन से शुरुआत हो रही है हमारे साथ की, जुड़े रहेंगे आपके रिजल्ट तक। पीजी जो आप कोर्स कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2 साल का होने वाला है, आपके साथ अवेलेबल रहने वाला हूं, ये ध्यान रखें। कुछ कोर्स पीजी के कम ईयर के होंगे, कुछ ज्यादा के होंगे, तो ध्यान रखें। यहाँ पर जो कोर्स है अवेलेबल आपके साथ रहने वाला हूँ, एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक सारी चीजें आपको बताऊंगा आने वाले समय। स्कॉलरशिप फोरम है, बात करूं यहाँ पर और भी चीजें जैसे कि एग्जाम फोरम हो गया, सिलेबस हो गया, इन सभी चीजों के बारे में चैनल पर अपडेट मिलती रहेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और राजस्थान यूनिवर्सिटी आता रहता हूं, मिलते रहेंगे, जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू।